मेरी बदौलत तो तू खा रही है टिकिया, मेरी बदौलत तो मेरी मैं कहीं से काम अच्छी हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, सुबह सुबह का टाइम हो रहा है और आज है संडे। और जैसे कि संडे का दिन होता है, सबकी छुट्टी होती है, तो हम लोग तो कल दिल्ली से आए हुए थे। और गाइस, मैं आपको सच में इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब ऐसी गर्मी पड़ रही है जैसे इंसान ना उबल रहा है, आलू उबलते हैं ना, ऐसे गर्मी पड़ रही है। गाइज़, हम लोग आए तो पता चला कि हमारे एसी की हमें सर्विस करानी है। हम चला नहीं पा रहे थे क्योंकि वो बहुत मतलब हमने 2 साल से उसकी सर्विस नहीं कराई थी। तो फिर हमने सोचा कि हमने चलाने की कोशिश भी करी, फिर मेरे भाई ने मना कर दिया कि नहीं, उसमें कचरा वचरा होगा तो और दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए गाइज़ हमने उसे चलाया नहीं। फिर रात को हम ऊपर से उतार के लाए कूलर। और गाइज़, कूलर जब उतार के लाए ना, तो हमारे घर में लड़ाइयाँ भी होने लगी कि कोई कूलर अपनी तरफ कर रहा है, कोई हवा अपनी तरफ कर रहा है। पापा कह रहे मेरी तरफ कर दे, छोटा भाई कर रहा है मेरी तरफ, और मैं कह रही मेरी तरफ। तो गाइज़, एक कूलर में हम लोग पूरी रात ढंग से सो नहीं पाए। इसलिए हमने सुबह सुबह ही हमने डिसीजन लिया कि हमें पहले एसी की सर्विस करानी है। तो हमने एसी वाले भैया को बुलवा लिया, क्योंकि बात तो हम पहले ही कर गए थे इनसे। फिर मैंने सोचा कि क्या नाम है, अभी नहीं, बाद में करवाऊँगी जब मैं दिल्ली से आ जाऊँगी। तो गाइज़, फिर जब मैं दिल्ली से आ गई और गर्मी देख कर तो भाई मुझ पर रहा नहीं गया, इसलिए मैंने बुला लिया इन भैया को। और मैंने कहा भैया, आप जल्द प्लीज़ कैसे भी करके आज आ जाओ और आप हमारी एसी की सर्विस कर जाओ, क्योंकि हम लोगों को हो रही है सोने में बहुत दिक्कत, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है बहुत ज़्यादा। गाइस, रहा नहीं जा रहा है। और तो फिर ये भैया भी आ चुके थे और ये सुबह जल्दी ही आ गए थे। मतलब हम लोग सो के उठे वैसे ही आ गए, मतलब 8:30 बजे के टाइम पे, क्योंकि संडे का दिन था, छुट्टी थी गाइस। तो हम लोग, और वैसे भी कल थके हुए आए थे थोड़ा हम लोग, तो मैं तो वैसे भी इतना थोड़ा लेट ही उठी। तो ये भैया भी आ गए। फिर हम लोगों ने पहले एसी की सर्विस कराई। तो गाइज़, आप लोग ही बताना क्या ऐसी होती है बिल्कुल, क्योंकि गाइज़ मैंने पहली बार करवाई है, मुझे नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं है। आप लोग थोड़ा मुझे बताना कमेंट में कि, क्योंकि आप लोगों ने अगर करवाई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसे होती है। क्योंकि मैंने तो अभी अभी करवाई है इसी की सफाई, क्योंकि मैंने पहले एक सर्विस नहीं करवाई है। और फिर मैंने उन भैया को लिए मंगाया ठंडा, तो मैंने फिर उन भैया को ठंडा दिया, क्योंकि सर्विस हमारी हो चुकी थी, उनका काम भी ख़त्म हो चुका था, फिर वो जाने वाले थे, तो बस उनको मैंने ठंडा मंगा दिया। क्योंकि गाइस देखिए, वो उन्होंने काम किया हमारे घर में आके। कोई भी हो भाई, हमारे घर में अगर तुम्हारे घर में भी अगर कोई काम बंदा आया हुआ है या काम कर रहा है, तो अगर आप थोड़ा सा उसके लिए कुछ कर दोगे, उसको खिला पिला दोगे, तो कुछ नहीं जाता गाइस। और मेरा तो पता नहीं क्या है, मेरे घर में जब भी पहले मेरा जब घर बनने से लेके अब तक का मेरा ये रहा है कि कोई भी बंदा, चाहे चाहे वो मिस्त्री हो, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो कारपेंटर हो, चाहे वो कोई भी हो, मतलब हम लोग ना, हमारा ये नहीं है कि नहीं काम करने आया है तो उसे काम की तरह ट्रीट करो, क्योंकि वो इंसान है, वो जानवर नहीं है। और तो फिर मैंने उसको उन लोगों के लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिलाई। उनको चाय गर्मी में मैंने बनाई नहीं, क्योंकि गर्मी थी। और फिर गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये मैंने करवाई सफाई अपने जाले की, जो हमारा बाहर है ना, जो एडजस्ट लग रहा है उसका ये जाल बना हुआ है। तो गाइज़, इसमें ना बड़ी वाली जाली लगी हुई है, और बड़ी वाली जाली से पता है क्या होता है, छिपकली है ना, वो अंदर घुस जाती है, और जो कि हमारे एसी वाला रूम है ना, उसमें चली जाती है। और एसी के पीछे इतनी सारी पोटी निकली है इन लोगों की, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो भैया भी कह रहे कि इतनी सारी छिपकली आ जाती है, तो इसमें कितनी सारी पोटी भर रही है। तो गाइज़, मैंने करा जुगाड़, मैंने पतली वाली नेट थी मेरे यहाँ, उसको मैंने काट के इस जाल पे पूरी चारों तरफ से पिन, मैंने जो वो होती है ना, क्या नाम है, कीलें होती है छोटी वाली, उनसे मैंने पूरी वो करके पैक करी। और फिर हमने करी रूम की सफाई, क्योंकि रूम हमारा हो गया था गंदा। वही एसी की सफाई हुई तो और गैस पता है क्या हुआ, जो पानी टपक रहा था ना एसी से, वो सारे शीशों पे भी आ गया था, मतलब ऐसे रोक से बह गए थे काले काले वाले। तो मेरी बहन ने, मैंने कहा तू इसको साफ़ कर और मैं फटाफट से रूम की सफाई करवाती हूँ तेरे साथ। और गैस, ये ड्राम भैया ने मंगाया था, क्योंकि वो ऊपर था, हाइट पे था थोड़ा, तो इसलिए मैंने बाहर से ड्राम उठाया। और उसके बाद मैंने इसको बाहर सेट करा, क्योंकि काम भी करना था। और पता नहीं क्या होता है, मैंने देखा है अक्सर संडे का दिन एक छुट्टी का दिन होता है, बट वो काम में ही हो जाता है। और फिर मैं इस वाले कूलर को ले गई ऊपर, क्योंकि ये रात को मैं ऊपर से उतरवा के लेके आई थी, मैं और मेरा भाई। और गाइज, मैं सोची थी मैं इसको उठा लूँगी, बट मेरा नहीं उठाया गया। हालांकि ये खाली था, इसमें पानी वानी नहीं था, बट फिर भी ना होता है ना, देखो कूलर तो कूलर ही है। इसलिए मैंने और मेरे छोटे भाई ने इसको पहुँचाया ऊपर, क्योंकि फिर ये नीचे इसका कोई काम ही नहीं था, क्योंकि एसी की सर्विस हमने करा चुके थे। तो फिर इसके बाद इसको मैंने कहा
चल तू उसको ऊपर रखवा क्या, तो वो कह रहा मैं अकेला नहीं रख पाऊँगा, तू भी चल मेरे साथ। तो मैंने कहा ठीक है चल। फिर हम दोनों बहन भाइयों ने उसको कूलर को ऊपर ले गए, उसको रख दिया अच्छी तरीके से। मैंने कहा उसको तू कमरे में रख दे क्योंकि इसका अब नीचे कोई काम नहीं है, और वैसे भी हमने इसको ऊपर ही लगा रखा है। जैसे हमारे यहाँ कोई आ जाए तो जैसे कभी दिक्कत हो जाती है सोने बैठने की, तो हम लोग ऊपर उसे एडजस्ट कर देते हैं। और गाइस सच में ये इतना भारी था ना कि मुझे पता नहीं था इतना भारी होगा। मैं सोची थी मैं इसको अकेले उठा लूँगी। वो तो अच्छा है कि आज संडे था और मेरा भाई घर में था, तो हम दोनों ने आराम से उठा लिया और उसने मेरी बहुत हेल्प की। मतलब जो भी ऊपर का सामान था वो सारा ऊपर रख के आया। तो गाइस इससे मुझे बहुत हेल्प मिल गई। अच्छा है। और वैसे ज़्यादातर मैं सारे काम संडे को ही ज़्यादातर करती हूँ क्योंकि संडे को वो रहता है, तो जो ऊपर का कुछ भी काम होता है रखने का तो वो मेरी हेल्प। तो फाइनली गाइज मेरा हो चुका है काम ख़त्म और अब जाके मैं फ्री हुई हूँ। और गाइज़ मैं नहा के सच्ची में ऐसा इतना आराम मिल रहा है, इतना अच्छा फील हो रहा है। और गाइज़ देखो मेरे हो गया है पिंपल, पता नहीं क्या है, जब भी मैं धूल मिट्टी का काम करती हूँ मेरे को पिंपल हो जाता है। मेरी ऑयली स्किन है शायद इसलिए भी, और मेरे को सूट नहीं करती है बिल्कुल भी, डस्ट सूट नहीं करती मुझको। और गाइज़ अब लग रही है इतनी तेज़ भूख कि अब ऐसा पेट में चूहे दौड़ने हैं, ऐसा लग रहा है बस अब खाना पीना मिल जाए, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ऐसा लग रहा है जैसे आज मैंने फास्ट रहा है। तो अब मैं किचन में जाऊंगी, कुछ बनाऊंगी, देखूंगी, क्योंकि आज संडे था तो मैंने खाने पीने का कुछ नहीं बनाया, क्योंकि पापा के लिए लंच मैंने भेज ही दिया बना के, मम्मी ने भी खा ही लिया, और मैं और मेरी छोटी वाली बहन और मेरा भाई रह गए, तो हम लोग करेंगे अब लंच। तो मैं बनाऊंगी मैक्रोनी, तो मैंने मैक्रोनी बनाई है गाइस, और अब मैं अपना लंच कर रही हूँ क्योंकि पेट में मेरे दौड़ रहे चूहे, क्योंकि सुबह से हम लोग लग रहे हैं काम में। और खा पिए गाइस मैं ऐसे सोई कि मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि इतनी तेज़ नींद आई, क्योंकि काम करा तो काम, वो थकावट पर मैं सो गई। और फिर मैं उठी सीधे शाम को, तो मम्मी सब्ज़ी लेके आई, और मम्मी सब्ज़ी लेके मम्मी गोलगप्पे भी लेके आई, क्योंकि मेरी छोटी वाली बहन ने बोला कि मम्मी आज गोलगप्पे लाना है। तो संडे को गाइस वैसे भी संडे को और मंडे को मेरे यहाँ कुछ ना कुछ आता है। संडे को मेरे भाई की छुट्टी होती है तो वो भी कुछ लाता रहता है, और मंडे को मेरे पापा की छुट्टी होती है तो वो भी कुछ ना कुछ लाते हैं। बट गाइज हमारे यहाँ एक चीज़ है, गोलगप्पे आते हैं तो मेरे में और मेरी बहन में थोड़ी सी हो जाती है हमारे में चैट। हमारे में अक्सर लड़ाई हो जाती है कि एक ज़्यादा कौन खाएगा, क्योंकि गाइज अक्सर मैंने देखा है कि कभी भी गोलगप्पे हमारे यहाँ ऐसे नहीं आते हैं कि हम बराबर बांटें, या तो एक एक्स्ट्रा मैं खाती हूँ या कभी एक एक्स्ट्रा मेरी बहन खाती है, और उस बीच में हम दोनों बहनों में खूब लड़ाई भी हो जाती है कि मैं पहले लूँगी, मैं उसको खाऊंगी। तो मम्मी ये बोलती है कि अब मैं नहीं लाऊंगी आगे से गोलगप्पे, अगर तुम ऐसे लड़ोगे खाओगे तो, क्योंकि गोलगप्पे खा रहे हो या लड़ रहे हो तुम लोग। तो गाइस इतनी हंसी आ रही थी उस टॉपिक पे, मतलब कि अक्सर मतलब एक जो आखिरी में गोलगप्पा रहता है उसमें
तो हमारे बीच में अक्सर ऐसे नोक झोंक होती रहती है दोनों बहनों में कि वो गोलगप्पा अगर एक्स्ट्रा अगर बच जाए तो हमारे घर में होता है, लड़ाई होती है कि मैं खा लूँ या वो कहती है मैं खा लूँ। तो गैस किस किस के साथ ऐसा होता है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज गैस मम्मी बनाएगी खाना, क्योंकि आज खाना हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हम लोग थोड़ा थक वक गए हैं और मुझे थोड़ी अपनी पढ़ाई वढ़ाई भी करनी थी और मेरी बहन को भी अपनी पढ़ाई करनी है। तो मम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम पढ़ लो और मैं बनाऊँगी आज खाना। तो चलिए गाइज़ आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं तक एंड करती हूँ और मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, सी यू। आप सबको